कणिक की बातों को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, साम दाम भेद तथा दंड के द्वारा किस प्रकार शत्रु का नाश किया जाता है, यह बात तुम ठीक ठीक बताओ। तब कणिक ने कहा, महाराज, मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। किसी वन में एक बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ कोविद गीदड़ रहता था। उसके 4 सखा बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान और हट्टा कट्टा हरिणों का सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़ने की चेष्टा की, परंतु असफल रहे। तदनंतर उन लोगों ने आपस में विचार किया। गीदड़ ने कहा, यह हिरण दौड़ने में बड़ा फुर्तीला, जवान और चतुर है। भाई बाघ, तुमने इसे मारने की कई बार कोशिश की, पर सफलता न मिली। अब ऐसा उपाय किया जाए कि जब यह हिरण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे धीरे इसके पैर कुतर ले, फिर आप पकड़ लीजिएगा तथा हम सब मिलकर इसे मौज से खा जाएंगे। सबने मिलजुल कर वैसा ही किया। हिरण मर गया। खाने के समय गीदड़ ने कहा, अच्छा, अब तुम लोग स्नान कराओ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। सबके चले जाने पर गीदड़ मन ही मन कुछ विचार करने लगा। तब तक बलवान बाघ स्नान करके नदी से लौट आया। गीदड़ को चिंतित देखकर बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़ बुन में पड़े हो? आओ आज इस हिरण को खाकर हम लोग मौज करें। तब गीदड़ ने कहा, बलवान बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार है। हिरण को तो मैंने मारा है, आज वह बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो भाई, उसकी यह घमंड भरी बात को सुनकर मैं तो अब हिरण को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मार कर खाऊंगा। यह कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आया। गीदड़ ने कहा, चूहा भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरण के मांस में जहर मिल गया है, सो मैं तो इसे खाऊंगा नहीं। यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊं। वह डर कर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िए की बारी आई। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता। वह अभी बाघिन के साथ यहाँ आएगा, जो ठीक समझो वह करो। भेड़िया दुम दबाकर भाग निकला। तब तक नेवला आया। गीदड़ ने कहा, देख रहे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमंड हो तो आ मुझसे लड़ ले और फिर हिरण का मांस खा। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? वह भी चला गया। अब गीदड़ अकेला ही मांस खाने लगा। राजन, चतुर राजा के लिए भी ऐसी ही बात है। डरपोक को भयभीत कर दे, सूरवीर को हाथ जोड़ ले, लोभी को कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोर को पराक्रम दिखाकर वश में कर ले। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए। मन में द्वेष रहने पर भी मुस्कुराकर बात करनी चाहिए। मारने की इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले, मार कर कृपा करे, अफसोस करे और रोवे। शत्रु को संतुष्ट रखे, परंतु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे। जिन पर शंका नहीं होती उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए। वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वास पात्र नहीं हैं उन पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। जो विश्वास पात्र हैं उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखना चाहिए। बगीचे, टहलने के स्थान, मंदिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएं, पहाड़, जंगल और सभी भीड़ भाड़ के स्थानों में गुप्तचरों को अदलते बदलते रहना चाहिए। वाणी का विनय और हृदय की कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुरा कर बोलना, यह नीति निपुणता का चिन्ह है। हाथ जोड़ना, सौगंध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना और आशा बांधना, ये ही सब ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाय हैं। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चिंत हो जाता है, उसका होश तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रु से ही नहीं, मित्र से भी छिपानी चाहिए। किसी को आशा दें भी तो बहुत दिनों की, बीच में अड़चन डाल दें, कारण पर कारण गढ़ता जाएं। राजन, आपको पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। वे दुर्योधन आदि से बलवान हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए कि उनसे भय न रहे और पीछे पश्चाताप भी ना करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। यह कहकर कणिक अपने घर चला गया। कणिक की इन बातों को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र और भी चिंतातुर होकर सोच विचार करने लगे। दोस्तों, महाभारत की यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।